समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। कोटपूतली गुद्दी महापंचायत को मिली धानका समाज की मान्यता। धानका समाज में फैली कुरीतियों पर अंकुश लगाने का प्रयास। शादियों पर अनावश्यक खर्च पर लगाम लगाने की कोशिश। धानका समाज की गुद्दी महापंचायत का आयोजन राजस्थान के कोटपूतली के जय विलास गार्डन में मानसिंह धानका की अध्यक्षता में किया गया, जिसका संचालन मुकेश बावलिया ने किया। इस महापंचायत में भारतीय धानका आदिवासी समाज के संयोजक राजेंद्र खर्रा, कटेवा धानका धर्मशाला के अध्यक्ष प्यारेलाल फरंड, झुंझुनू से रमेश धानका, शाहपुरा से सुधाराम वैद, सीकर जिले से हजारीलाल देहरान, भिवाड़ी से तोताराम, खेरतल तिजारा से वीर सिंह, जयपुर जिला अध्यक्ष बजरंग, जयपुर ग्रामीण से हरफुल धानका, दिल्ली नांगलोई से सर्व धानका समाज के अध्यक्ष नत्थुलाल मोरवाल, महेश सौलकी, मास्टर चमनलाल, डॉक्टर राजेश रघुनाथपुरा, तेजपाल धानका सहित अनेक वरिष्ठ धानका समाज बंधु ने अपने अपने विचारों से अवगत कराया। अलग अलग विचार साइड से आए। प्यारेलाल जी ने कहा कि इस योजना को अच्छे ढंग से सफल करने के लिए अगर हम जिलेवार बांट दे, चाहे एक ही बच्चे इसलिए मैं सम्मान भी करता हूं। बहुत अच्छा गार्डन हुआ है और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सालों बाद मैंने देखा है बहुत जल्दी कोई निर्णय होगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कार्ड के। कहता है हम जो देखते हैं ना अपने परिवार में, घर में, समाज में जो त्रुटियां, कमियां, बुराइयां होती हैं, कम से कम उसको बचा के मेरा सच्चा मानना है। जब बाबा नारायणपुर की बात आई, मैं एक दो बात बिंदु रखना चाहूंगा, उसी से हमें सबक लेना है। मेरे साथ बहुत सारे साथियों ने कहा भाई वहाँ दारू पी के बदतमीजी करते हैं, अपमान किया, व्यवस्था ठीक नहीं थी, सालों से कोई साथ नहीं। तो कम से कम ये जो प्रबंध करेंगे, मैं मुकेश भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं, बहुत अच्छी बात है। पद को एक समूह बना दो, एक समन्वय करो कि आप नाम लो, कोर कमेटी कर लो जो इस काम को देखे, जिसमें गुदड़ी की व्यवस्था भी और गुदड़ी के जो फैसले हैं उस पर भी ध्यान देगी और जो सामाजिक हमारी जो त्रुटियां उस पर भी लगाम देगी। जैसे अभी शादी की बात मेरे भाई ने कही, बहुत अच्छी बात कही है। मैं खुद सहमत हूँ कि शादियों में फालतू खर्चा नहीं है। 2-3 सुझाव बताया, मैं विस्तार से जा रहा, मैं शॉर्ट में बात करूँगा। लेकिन मेरा मानना है अपना, मैंने जब से, मेरे को भी 30-40 साल हो गए इसमें घूमते घूमते, लगभग मैंने देखा है कि जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून तोड़ते हैं। ये बार बार आई ना, वही बनाते हैं वही तोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखा इस कमेटी में उन आदमियों को शामिल किया जाए जो इस बात को मानते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, तो वो पहले अपने आप को धारण करके पेश करें कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर बच्चों की शादी की बात आए तो वो ये धारणा दें कि भाई कम से कम मैं अपने बच्चे की शादी में आपसे खर्चा नहीं करूँ। अब मैं चाहूँ कि दूसरे की बच्चों की शादी तो दिन में हो जाए और मेरे बच्चे की दिन शनि भी हो, और मेरे बच्चे का धूम धड़ाका भी, और बहुत तरह की आजकल चल रही है वेडिंग या कुछ ज़्यादा नहीं हटता, उस पर लाखों रुपया खर्च हो जाता है। प्री वेडिंग शूट वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो कम से कम हम जब पेश करेंगे ना धान अपने आप किसी ऑर्गेनिक, तो वो सार्थक सिद्ध होगा। नहीं तो क्या होता है, मेरा बहुत सारा अनुभव है इस बारे में। 4, 5, 6 आदमियों का एक ग्रुप बन जाता है
कृपया शांत रहें, अभी बोल रहे राजा बेटा उन्हें सुनिए। कोई दिक्कत नहीं, वो मैं तो सुन रहा आप बोलिए राजा, आप बोलिए प्लीज। 4-5 लोगों का समूह बढ़ जाता है, मैंने देखा है। वो एक विचारधारा के होते हैं, एक उसके होते हैं, लेकिन उनके विचारधारा समाज से विपरीत होती है, और वो समूह बनके जो सही दिशा में काम करने वाले हैं उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये नारायणपुर का बहुत बड़ा भाई ने, कैलाश भाई ने बहुत अच्छी बात की है। इस मतलब बहुत अपमान की बात है कि बैठे रहे आदमी वैसे जाओ यहाँ, ये चबूतरा मेरा है। धानका समाज का सभा भवन बना हुआ है हमारे वहाँ पर। दोनों ही शेखवाटी पंचायत और ढूंढाड़ पंचायत, दोनों ही पंचायत के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। साथ ही न तो वो शेखवाटी की है और न वो अकेले ढूंढाड़ की, एक वो समर्पित संस्था है। नंबर 2, हमारे वहाँ पर कटेवा नगर, गुजर की थड़ी, विवेक विहार, देवी नगर और सामने राधा विहार, ये सब 5 साल जो कॉलोनियाँ हैं, जो उसके आसपास जब पहले ये बसावट हुई थी उस समय के उसके लोग ये कॉलोनी की एक विकास समिति के रूप से बनी हुई है। किया ना ये, बिल्कुल मैं उनका एक बार सर झुकाकर अभिनंदन करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम सही बात का और सही मौके पर समर्थन नहीं करते तो फिर हम समझदार होकर भी नासमझ हो जाते हैं। तो हमें ये मतलब मैं खासकर चमनलाल भाई से, मुकेश जी से और ये प्यारेलाल जी भी हैं मेरे साथी, और हैं बुजुर्ग जी बैठे हैं हमारे, इन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कम से कम कमेटी में हम एक उदाहरण बन के पेश करें कि ऐसे कोई आदमी को मतलब लें। चमनलाल जी, आप जो बात बोल रहे हो ना, ये सब आप ही की शक्ल में बैठे हुए जितने भी आए, आपके आह्वान बिल्कुल आप आए में। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि बूंदनी की जो आयोजन हुई और कैसे हुई। कि यहाँ के जो पंच पटेल थे हमारे कोटपुतली के, किसी फैसले में वहाँ नारायणपुर के पास में कोई मंदिर है, वह फैसला करना चाह रहे थे। अब क्या हुआ, उन पंच पटेलों के साथ पता नहीं वो पंच पटेल गलत थे, ताकि वहाँ के लोगों को उनसे मतलब बेइज्जती करना, पिटाई करना, ये हुआ है, हो गया। अब पिटाई होगी तो वो जो पंच पटेल थे यहाँ 3 लोगों की मीटिंग हो रही, 3 प्रज्ञा में उस दिन पता नहीं 50 घंटे हुए, 60 घंटे हुए, 20 घंटे हुए, तो पता नहीं है मेरे को भी, मैं उस मीटिंग में भी नहीं था। हो गया और तय किया गया कि भाई हम नारायणपुर नहीं जाएंगे, हम कोटपुतली दिन का आयोजन करेंगे। तय भी हो गया, 200 रुपए ले लिए गए और 200 रुपए लेकर के और प्रस्ताव भी ले लिया गया, साइन भी हो चुके, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए इनके, हो गया। अब उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, तीसरे रोज फिर मीटिंग आता है, पता नहीं क्या समझा है, फिर मीटिंग करो, 10-15 आदमी लोग इकट्ठे हुए। उन लोगों ने कहा इन पटेलों के अलावा कि अपन नारायणपुर चौकी को चलते हैं और वहां चल करके उनसे बात करेंगे। अगर वो अपनी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, हमारे पटेलों को मतलब पिटाई कुटाई की है, उस बात को नहीं मानेंगे, अपनी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तो कोर्ट का आयोजन करवा दिया जाएगा। कोई गलत बात नहीं। लेकिन ये जो पंच पटेल थे, इन्होंने कहा नहीं, अपने को नारायणपुर चलना है, अपना माई बात है, ये है, वो है, करने लगे। तो यहाँ के कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा आपकी समाज कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, अब वहाँ लिखाने के लिए बात करने लगे आपको। तो अब ये बात बिगड़नी थी, बिगड़ी तो उन्होंने कहा आपको मुझसे, लेकिन अब जो नजदीक आई खड़काने वाला है उसके पास आई, भाई ये जो तूने प्रोग्राम दिया है ये पंपलेट बना, जिसमें बुजुर्ग लोग शामिल थे, 3 घंटे के लोगों को दिखाया था। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये परेशान हो गए, 3 घंटे की जगह परेशान तो भाई नहीं। अब ये 20-30 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, इन्होंने गुजरात से मेरे से फोन किया, इन्होंने मेरे से कहा अब भाई आप कहाँ हो, मैंने कहा भाई क्या बात होगी, कुछ इन्होंने आक्रोश में भी कहा। मैंने गुजरात जी मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो इस तरह की बातें कर रहे हो, आप नेता हो, फला हो, पिछड़ा हो, ये है वो है, मैं को नहीं कर, आप जो भी है बात सामने आ जाओ।
मेरे दिमाग में ये नहीं था अब भाई इस तरह से भूमि बनाई इन लोगों ने मीटिंग भी की है और ये बात भी की गई है। हो गया। अब उसके बाद साहब ये बोल करके मेरे पास बोले गाँव मैंने कहा भाई लोग स्कूल बोले आपसे मिलना चाहते हैं। मोबाइल के नाना स्कूल के सामने आ जाओ। वहाँ बुला रहे मेरे दिमाग में जो व्यक्ति होंगे जिनका कोई पानी है तो बोल देंगे तुम छुट जाएगा काम ये आगे। मैं 5 मिनट ला रहा हूँ। मैंने चाय वाले को फोन कर दिया। चाय वाले ने इनको चाय पिलाई तो बैठे हुए मैं आया तो मैंने इस आदमी को देखा इससे व्यक्ति मैंने देखा भाई क्या बात है ऐसे क्या हो गया जो आप कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति सारे भाई ये आए बैठाई सारी चीजें हुई। उसके बाद मैंने पूछा क्यों आए बताओ अभी पहले बताए जाते हैं पहले बताओ जो बात है बताओ सारा वरदान बताया किस तरह से ही बात तो आप मेरे से क्या चाहते हो ये बोले भाई हम ये चाहते हैं कि तू हमारे साथ लड़ना चाहता है नहीं लड़ना चाहता है मैं साथी लोगों को बता जाऊंगा ये हो गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना तारीख तय हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि मुकेश जी अलवर इन्होंने मेरे से फोन पे कहा आपने अपनी टीम को लेकर जा रहा हूँ हमारा कोई दिमाग में नहीं कोई मीटिंग होगी इसमें चले। इन्होंने उस पर पटेल लोग हैं उनको भी कहा गया अब भाई आप अलवर आ जाओ हम बात बैठ के बातचीत करते हैं कोर्ट पुतलियों को बता देते हैं। मुकेश जी ने हमसे नहीं कहा तो पटेल भी लोग आ रहे हैं हम चले गए 18-20 व्यक्ति महीने वहां बैठे बैठे कौन करते हैं सूर्यमान जी को एमएलए साहब को एमएलए साहब को फोन करते हैं एमएलए साहब कोर्ट पुतली वाले आ गए हैं और आप ऐसा करो कि आप अपनी टीम को या जो पंच पटेल है उनको ले जाओ और एक जगह पर करते हैं तो प्रयास करते हैं। सूर्यमान जी ने कुछ ऐसे कहा बताने हैं हो जाए बुधराम जी को गुस्सा आया तो कुछ उन्होंने भी कहा कि मुझे काट दिया। संतराम जी बुढ़ा वाले रोशन मालोकाना वाले उस समय भी मैं बोल गया था आयोजन होगा लेकिन आप 2 व्यक्ति 5 व्यक्ति नारायणपुर से उठ करके आ जाना उसी 2 घंटे में उसके को समाप्त करके आपके पास नहीं आए। उसके बाद में बार प्रयास क्या करते 3 साल कंप्लेंट छपाए और फिर हमारे पास आए भाई हम ये संभव है क्या कंप्लेंट वो निकलवा जाए अपना और फिर हमारे कंप्लेंट निकल जाए फिर ये संभव हो सकता है। ये है गोदड़ी का मामला। अच्छा रही बात ये उन लोगों के दिमाग में ये था पहले भी कोई व्यक्ति ने अलग से गोदड़ी स्थापित करवाई गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाया इसलिए वो वापस वहां चले गए। उन लोगों के दिमाग में था कि 1-2 साल करके वापस अपने यही आ जाएंगे। ये मामला रहा है गोदड़ी का नहीं कोई किसी से द्वेष भावना नहीं है किसी से कोई ऐसी मतलब हमारे अपने जो कोर्ट पुतली ऑर्डर के लोगों से कोई किसी का दोष नहीं सिवाय वो पंच पटेल लोगों की और वो पंच पटेल वहां पर गए वो तो पंच पटेल यहाँ स्थापित करना चाह रहे थे ना वो यहाँ से चले गए यहाँ के लोगों को बता दिया बात तो बात ही होती यहाँ जब अपनी बात ही है तो इन्होंने भरवाना शुरू कर दिया। इसमें दोषी कहाँ है? अच्छा वही पंच पटेल जो 15 हैं के 15 महापंचायत में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पास किए गए। पिछले 5 वर्षों से कोटपुतली में लगने वाली गुद्दी महापंचायत को धान का आदिवासी समाज द्वारा मान्यता दी गई। अब हर वर्ष कोटपुतली में गुदड़ी लगाने की घोषणा की गई। पंचायतों के नाम पर अशिक्षित लोगों का शोषण करना, परेशान करने और उन्हें दंडित करने पर रोक लगाने का प्रयास, धान का समाज में फैली कुरीतियों पर अंकुश लगाने का प्रयास, विवाह शादी में अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास। इस अवसर पर कोटपुतली महापंचायत को संचालित करने के लिए 57 सदस्यों की टीम को मनोनीत किया गया, जो इस महापंचायत की व्यवस्था को संचालित करेंगे। इस अवसर पर मातादीन धान का महेंद्र कुमार, अमर सिंह, ताराचंद बामणिया, गोकुल ठेकेदार, मुकेश निर्वाण सहित अनेक समाज के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। महापंचायत में कोटपुतली का जिलाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद धानका को नियुक्त किया गया। आज कोटपुतली के जय विलास में
धान का समाज की गूदड़ी का कार्यक्रम हुआ है। हम यहाँ पे धान का समाज के कुछ प्रमुख लोगों के साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे। ये आज का जो कार्यक्रम का आयोजन था ये क्या है, ज़रा इसके विषय में बताइए। धान का समाज आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है और हमारे यहाँ परंपरा है, हम वर्ष में एक बार अपनी एक महापंचायत के रूप में, बड़ी सभा के रूप में गूदड़ी का आयोजन करते हैं। ये परंपरागत है और इसमें हम अपने समाज की समस्याओं पर, कुरीतियों पर और अपने समाज के विकास को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज लगभग जो ये कार्यक्रम हुआ है, बैठक हुई, इसमें किन किन विषयों में बात हुई? आज के महापंचायत में हमने अपने जो रीति रिवाज हैं, चले आ रहे हैं, जिनसे समाज को विकास में बल मिलता है, उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू करने पर बल दिया है और जिन कुरीतियों को लेकर के हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है, हमने उन कुरीतियों को छोड़ने का संकल्प भी लिया है। जैसे हमने अपने किसी भी आयोजन के खर्चों को कम करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मृत्यु भोज या अन्य इसी तरह की जो ऐसी रूढ़िवादी परंपरा हैं जिससे समाज को गति नहीं मिलती है, बल्कि हम और पीछे की ओर जाते हैं, हमने उन परंपराओं को छोड़ने का संकल्प भी लिया है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा पर बल देने के लिए मेधावी बच्चों को वर्ष में किसी भी रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा समाज को राजनीतिक रूप से, संगठन के रूप में, समाज को गैर राजनीतिक रूप से भी मजबूत करने के लिए अन्य विषयों पर भी कई निर्णय लिए गए हैं। आपका नाम और पद बताएं जरा। मेरा नाम मुकेश धानका, मुकेश बावलिया के रूप में लोग मुझे जानते हैं और मैं कोटपुतली गूदड़ी के स्थापना के आयोजन से जुड़ा हुआ हूँ। आज की तारीख में मैं विशेष कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन समाज का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते इस आयोजन में तन मन धन से पूरा सहयोग करता हूँ। दिल्ली समर्पण टाइम्स के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।